हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्गी क्लासेस। आज डेट है 2 नवंबर 2020 और एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज अभी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है ये 56 असेंबली सीट्स पे बाईपोल होने वाले हैं, तो वहाँ पर क्या पॉलिटिकल इक्वेशन बन रही है डिफरेंट स्टेट्स में, अपने बिल्कुल काम का नहीं है। इधर आप देखोगे कि किस तरीके से सीन कॉनरी ने अपने आप को जेम्स बॉन्ड की आइडेंटिटी दी, वो भी हमारे काम का नहीं है। हॉलीवुड मूवी अगर आप देखते हो, कहीं पे इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लेना इनको। और ये जो इम्पोर्टेंट है, द रोड टू इकोनॉमिक रिकवरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर महाभारत की एक स्टोरी से शुरुआत होती है, महाभारत की मेन थीम से, और उसी थीम से एंड करते हैं। और फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम की है, हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स विल डिटरमाइन द रिकवरी पाथ। एक फॉर्म के लिए रिकवरी पाथ कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर राइटर सबसे पहले बोलते हैं कि महाभारत की जगह अगर बात करें, एक एपिक बैटल जो इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो वहाँ पर आप देखोगे एक तरफ तो वर्चुअस पांडवास थे, तो दूसरी तरफ आप देखोगे विसियस कौरव्स थे। तो उनमें सर्वाइव कौन करता है? पांडव्स, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत ही एफिशिएंटली किया। ठीक है, कौरव्स की लेवरेज थी वो भी ख़त्म हो गई, कोस्ट स्ट्रक्चर थी वो भी उनको टैकल करना अच्छे से नहीं आ पा रही थी, गवर्नेंस भी अच्छी नहीं थी, तो कैपिटल को एक्सेस करने का तरीका भी उनका अच्छा नहीं था। रही सही में आप देखोगे वर्चुअसिटी के लिए जो एक्सेसिबिलिटी अगर वो कहीं से गेन कर सकते थे, वो भी कहीं ना कहीं वो गेन नहीं कर पाए थे। इन शॉर्ट, जो फर्म, जो एक कंपनी अच्छी लेवरेज फैसिलिटी रखेगी, कोस्ट स्ट्रक्चर उसका अच्छा रहेगा कि कितनी ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट है, कितना इनपुट कोस्ट लग रही है, कितना लेबर कॉस्ट आ रही है, वही 4 फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट, लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, इनकी कॉस्टिंग कितनी क्या लग रही है, समझ रहे हो। इसी तरीके से गवर्नेंस कितना एफिशिएंटली चल रहा है। जो फर्म इन सारे वर्चुअस या फिर इन वर्चुअसिटी से रिलेटेड फैक्टर्स पे ध्यान देगी, वो फर्म ग्रोथ करेगी। ठीक है, गुड गवर्नेंस होगी, एबिलिटी रहेगी कि किस तरीके से कैपिटल को राइज किया जाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाया जाए, कोस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए जिससे कि कंज्यूमर्स मैक्सिमम अट्रैक्ट हो सकें। जिस तरीके से आप देखोगे कि एक सर्जन जब ऑपरेशन करने के लिए जाता है तो उसको कम से कम चक्कू चला करके एक ऑपरेशन करना होता है कि कम से कम कट लगे और एक बेस्ट से बेस्ट ऑपरेशन हो जाए। वो जो तरीके से अगर कोई भी फर्म काम करेगी वो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पर इनोवेशन ज़्यादा होगा, तो करंट सिचुएशन आप देखोगे तो वो कंपनी इस पूरी से अगर उनके पास में ये क्वालिटी है तो वो सर्वाइव ही नहीं, वो प्रॉस्पर भी करेगी। तो कहने का मतलब रिकवरी फैक्टर कौन से हो गए? ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए जिनको मैंने 2 बार अलग अलग एंगल से आपको समझाया। तो आप देख सकते हो हमारी इकोनॉमी अब धीरे धीरे देखो फंक्शनिंग में आ भी रही है। तो फंक्शनिंग में लाने के लिए एक तो होती है टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इनसे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स भी हमने डिस्कस किए हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो बॉटम अप अप्रोच, जिसमें जो एक इंडिविजुअल्स होते हैं वो खुद आगे जाके अपने खुद के स्किल्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वो भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये पेंडेमिक जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो रिकवरी की जो एक आशा है वो कहीं पे बंधी है। तो इसमें क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये रिकवरी की आशा बंधी हुई, जबकि पेंडेमिक तो लगातार है। तो राइटर ये बोल रहे हैं एक्टिव केसेस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। आप इंडिया की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आप देखो रोडों पे फिर से लोग आ गए हैं, काम पूरे अच्छे से होने लग गए हैं। तो कहने का मतलब आप देख सकते हो इकोनॉमी रिकवरी कर रही है, तो दूसरी तरफ केसेस के नंबर्स में भी रिडक्शन आ रहा है। तीसरी पॉइंट ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन भी अब कुछ दिनों में आ ही जाएगा, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू होगी, बहुत शानदार सफलता हो जाएगी। तो इन चीज़ों को देखें। दूसरा, हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो लॉकडाउन लगा और अभी आप देखोगे तो इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस भी लोअर हैं, गोल्ड है वो भी कम जा रहा है, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, और चाइनीज़ गुड्स को भी हम बहुत कम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर इसका पूरा इफेक्ट देखोगे तो इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है। मतलब जो हमारा फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, उसमें आप देखोगे तो हम सरप्लस में हैं, ना कि डेट में। तो जितनी भी ग्लोबल फर्म्स हैं
बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो भी अब अपने पॉकेट्स में से पैसा निकाल रहे हैं, या तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहे हैं या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में अभी कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड जो अभी 3 इम्पोर्टेंट बिल्स लाए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी अब धीरे धीरे आपको बेनिफिट देते हुए दिखाई देंगे, और स्पेसिफिकली रूरल पॉपुलेशन को। इसके अलावा लेबर कोड्स का भी आपको पता है, टोटल 44 लॉज थे जिनको कोडिफाई करके 4 कोड्स में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि लेबर रिफॉर्म्स भी कहीं ना कहीं और बेनिफिट लाएंगे, ईज ऑफ डूइंग भी लाएंगे। तो दूसरी तरफ आप देखोगे एंटरप्रेन्योर्स, जो कि यहाँ पे हमने बात की थी बॉटम अप अप्रोच की, वो बॉटम अप अप्रोच करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स अब डरेंगे नहीं, क्योंकि अब जो रेस्ट्रिक्शंस थी, जो लिमिटेशंस थी, उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है। इसी तरीके से आप देखोगे इंश्योरेंस स्कीम, इसमें पर्टिकुलरली पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, वो भी सही दिशा में कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे भी करके अब इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है। ये इसके सिंबल्स हैं और ये कदम उठाए गए हैं जिनके अपने को रिजल्ट मिलेंगे। ओके, इंडिया आने वाले टाइम पे अब धीरे धीरे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, इसके लिए बहुत अच्छे कदम है। इसके अलावा आप देखते हो कि ये ही इतना ही करने से काफ़ी नहीं होगा, हमें और भी करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे यहाँ पर एक सॉलिड, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बने। सितंबर 20 की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर आपको पता है क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए थे, जिसमें जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे थोड़ा अच्छा ही परफॉर्म करती हुई हमारी इकोनॉमी दिखाई दी गई है। ठीक है, दूसरा हम बोलें जो मार्जिन्स हैं वो भी लगातार डिफरेंट सेक्टर्स में आप देखोगे वो भी बढ़ते जा रहे हैं। रीज़न क्या है? कॉस्ट कटिंग। अब ये चीज़ हमने पहले पैराग्राफ में देख ही ली है कि कैसे कॉस्ट कटिंग अगर आप रखते हो तो फॉर्म जो है वो सर्वाइव ही नहीं, प्रॉस्पर भी करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से ऑटो सेक्टर हो गया, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, तो इनके वॉल्यूम्स के हिसाब से भी हम देखें तो इनका वॉल्यूम भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, मार्केट में डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक दिमाग में क्या था कि पेंट अप डिमांड है, पेंट अप का मतलब रुकी हुई, कहीं पर दबी हुई डिमांड है, वो अब धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बट वही बात कि हमें कहीं ना कहीं सस्टेन्ड फ्यूचर के लिए और भी कदम उठाने की ज़रूरत है। देन क्वेश्चन कम्स कि पॉलिसी जो है उसको फोकस कहाँ पे करना चाहिए। तो देखो, 2 पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है वो देखता है, और फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है वो देखती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे यहाँ पर बहुत अकोमोडेटिव है, बहुत रिलैक्स्ड है। हमारी जो पॉलिसी रेट्स हैं वो अभी तक आरबीआई की पूरी लाइफ टाइम में देखोगे तो लो लेवल पे चल रही है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो आरबीआई ने तो अपनी तरफ से कदम उठा लिए पॉलिसी को कम करने का, पॉलिसी रेट कम करने का, बट जो क्रेडिट ट्रांसमिशन है ना, कि लोग जिस रेट पे उधार लेते हैं बैंकों से, वो इंटरेस्ट रेट अभी भी ज़्यादा बनी हुई है। कहने का मतलब क्रेडिट ट्रांसमिशन को हमें और एक्यूरेट और क्विक बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आरबीआई अगर कोई भी कदम उठाए तो उसका असर सीधा का सीधा एक कंज्यूमर को ग्राउंड लेवल पे जो एक्सेस बोरोवर्स हैं उनको मिले। और इसमें राइटर सीधा सा बोलना चाह रहे हैं कि जो अच्छी रेटिंग वाले बोरोवर्स हैं एटलीस्ट उनको तो आप लोअर रेट पे आप फंड्स अवेल कराओ, डेट अवेल कराओ, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी बात आती है फिस्कल स्टिमुलस की। देखो, ग्रोथ को सपोर्ट करने में फिस्कल स्टिमुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमें पता है लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत रुक गई हैं, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए लीड करना पड़ेगा। अब बहुत से सेक्टर्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा राइज हल्का सा दिखाई दे रहा है, एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट सर्विस सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसमें आप देखोगे ट्रैवल हो गया, टूरिज्म हो गया, होटल, रिटेलिंग, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी वीकर हैं। तो इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इन पर और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिस्कल प्रूडेंस हमें पता है बहुत अच्छा है कि हम सोच समझ के, गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करना चाहिए, बट अभी जो सिचुएशन निकल के आ रही है उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा असर्टिव होने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारी इकोनॉमी रिसेशन में एंटर कर जाएगी बहुत बुरे तरीके से, और बहुत हद तक प्रीवियस आर्टिकल्स के बेसिस पे देखें तो एंटर कर भी गई है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही है, नया काम नहीं मिल रहा है लोगों को, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में परेशानियों का कारण बनता रहेगा। तो
फिस्कल प्रूडेंस का मतलब ये हो गया कि चलो ठीक है, आप खर्चा नहीं कर पा रहे हो तो कुछ और एडिशनल सोर्सेज से आप अपनी इनकम को बढ़ा लो, ठीक है, फिर आप जब इनकम बढ़ा लो फिर खर्चा कर लेना। तो फिस्कल प्रूडेंस का मतलब आपका बैलेंस नेगेटिव नहीं जाना, इन शॉर्ट ये है, ठीक है। तो आप नॉन टैक्स रिसोर्सेज पे ध्यान दो ना अभी, जैसे कि आपके पास में बहुत सारे एसेट्स पड़े हैं। ये सजेशंस जो राइटर यहाँ पे दे रहे हैं इनसे रिलेटेड ऑलरेडी हम 2-3 आर्टिकल देख चुके हैं, शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि कैसे भी करके एसेट्स का मोनेटाइजेशन हो सकता है। पीएसयूज या गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स हैं उनसे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो कर सकती है गवर्नमेंट। कैपिटल जो कि लोगों के तिजोरियों में गोल्ड के फॉर्म में स्टक है या गवर्नमेंट के पास में स्टक है, उस गोल्ड के बेसिस पे हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी, देन फिस्कल पॉलिसी, देन कम्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में से देखो इंडिया बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है और हम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, बट पॉइंट आ जाता है रूल ऑफ लॉ। जिन कानूनों के आधार पे, जिन लॉज के बेसिस पे हमारे कंपनीज को हम रेगुलेट करते हैं, वो लॉज कहीं ना कहीं चोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मैं बोल्डली बोल रहा हूँ, चोरों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, चाहे वो छोटे से छोटा चोर हो चाहे बड़े से बड़ा चोर हो। मतलब जो टाइम पे रीपे नहीं करते हैं डेट को, जैसे सत्यम घोटाला आपको पता होगा, विजय माल्या वाला, किंगफिशर वाला देख लो आप, ये बड़े बड़े जो स्कैम आ रहे हैं वो अभी तक भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो एक लॉयल, जो एक अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक प्रमोशन नहीं मिलता। कहने का मतलब एक एडिक्वेट पनिशमेंट का जो प्रोविज़न है, चलो कैसे जैसे करके अब आईबीसी आया है, हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसको अब बहुत एफिशिएंटली काम करने देना चाहिए। नहीं तो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के बीच में जो रूल ऑफ लॉ वाला जो सेगमेंट है ना, वो अगर अच्छा नहीं होगा तो हम यहाँ पर और ज़्यादा ग्रोथ को इंश्योर करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई तो बड़े लोग तो देखो बड़े बनते चले जाएंगे और छोटे या फिर मीडियम फर्म्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव भी नहीं बन पाएंगी, तो प्रॉस्पर करना तो बहुत दूर की बात हो गई उनके लिए। समझ गए? तो रूल ऑफ लॉ हमारे अच्छा होना ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल रिसर्जेंस देखा जा रहा है कोविड-19 केसेस में, तो क्या हमारे स्टॉक मार्केट रिकवरी पे इसका थ्रेट है? तो राइटर ये बोल रहे हैं, देखो स्टॉक मार्केट जो है अभी एंथुजियास्टिकली परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, बस लार्ज कैप इंडिसेस जो है ना, वहाँ पर थोड़ा सा प्री कोविड-19 से पहले जो प्री कोविड एरा था, टाइम था, ठीक है, उस टाइम पे जितना परफॉर्म कर रहा था उससे थोड़ा सा बिलो है, बट स्टॉक मार्केट ओवरऑल आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे यूरोप और यूएस में, इधर आप देखोगे तो केसेस भी लगातार आ रहे हैं, तो यूएस में इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि इनका असर जो रहेगा ना वो टेम्परेरी है, लॉन्ग टर्म पे आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूएसए का विजन भी क्लियर है और कोविड-19 के लिए वैक्सीन भी कहीं ना कहीं अंडर प्रोसेस है, तो कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू तो जल्दी ही मिलेगा। देन कम्स कि हम इन सारे कंसर्न्स के बीच में क्या देखें कि जिससे कि मार्केट जो है आगे कहीं ना कहीं ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें राइटर जो इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे हैं वो कुछ ऐसी हैं कि कोई भी अगर इन्वेस्टर है, कोई भी अगर पैसा लगाएगा तो हमेशा ये ज़रूर देखेगा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसको कहाँ दिखाई दे रही है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है ग्लोबल कैपिटल की, कि ग्लोबल कैपिटल किस देश की तरफ कहाँ ज़्यादा फ्लो कर रही है। यूएसए में आप देख सकते हो बॉन्ड्स की यील्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस केसेस में आप देख सकते हो कि वहाँ पर रिटर्न उनके पास में ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली वो किधर पहुँचेंगे, जहाँ पर उनको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। और रिटर्न कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे ग्रोथ और इनोवेशन ज़्यादा है। तो कहने का मतलब हमें हमारे देश में अगर ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हमारी खुद की एक्टिविटीज़ से होती हुई दिखाई देनी चाहिए। रही सही में मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से देखें तो स्टॉक पिकर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे सोच समझ के आएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे हमारे कुछ डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, फार्मा, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये कहीं ना कहीं हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखोगे तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो कहीं ना कहीं लो वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, क्योंकि बैंकों का आपको पता है, अभी मैंने बताया कि आरबीआई ने बहुत कम इंटरेस्ट रेट कर रखी है।
जबकि बैंक उसको ट्रांसमिट करने में थोड़ा सा लेथार्जी हो रहे हैं या फिर डिले हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हो लोन्स को रीपे करने में भी लोग थोड़ा सा मॉरेटोरियम की हेल्प ले रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, ईएमआईज टाइम पे नहीं जा रही, तो बैंक्स थोड़े अनअट्रैक्टिव हैं, थोड़े से कम अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो इस केस में आप देख सकते हो कि अगर कोई भी कंपनी इस पूरे डिसरप्शन को हार्नेस कर लेगी ना, कहने का मतलब जैसे आपने देखा होगा शुरू में मास्क की डिमांड कितनी ज़बरदस्त थी, तो जिन कंपनीज में मास्क का प्रोडक्शन शुरू हो गया वो डिसरप्शन बेसिस हो गया काम। इसी तरीके से सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन हो गया, तो इस तरीके का नई कुछ डिमांड बन के आ रही है। उन डिमांड को जिन कंपनीज ने प्रॉपरली फाइनलाइज कर लिया और इस पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया, वो फर्म्स देखो बेनिफिट करती हुई दिखाई देंगी। ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस आ गया, बट आर्टिकल में थोड़ा फ्लो में हूँ, मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। कि ये तो चलो अभी कोविड-19 के टाइम की बात है, एग्ज़ाम टाइम तक आते आते तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। फिर बात आती है कि कौन से सेक्टर या कौन सी थीम जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसमें सबसे पहली बात आती है सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो जिन सेक्टर्स में और जिन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में या फर्म्स में ये सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर दिखाई दे रही है ना, वहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। ये तो हमेशा से नॉर्मल सी बात है, जिसमें आप देख सकते हो आईटी सेक्टर, जो कि ये जब सेंचुरी शुरू हुई थी 21st सेंचुरी, उस टाइम से ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन वाली इंडस्ट्री बनी हुई है। इवन लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ रजिस्टर की थी, इवन जो एम्प्लॉयज़ थे ना इन आईटी फर्म्स में, उन लोगों को घर बैठे काम, जो वर्क फ्रॉम होम था, वो इनके लिए बड़ा इजी गोइंग रहा था, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो ESG फॉर्म्स जो हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न आ रहा है उनको, सोशल इश्यूज़ उनको सामना करना पड़ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, उन कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा बेनिफिट कम रहेगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड वैसे कितना केओस चल रहा है, और कोविड-19 अपने आप में एक एनवायरमेंटल फेलियर ही तो है। सोसाइटी की बात करोगे तो सोशली देखा जाए, जहाँ पे सर्विस सेक्टर है, तो वहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हो, सोशल इंटरेक्शन को कहीं ना कहीं अवॉइड करने की बात कर रहे हो, तो वो तो एक सीधा का सीधा इम्पैक्ट आएगा ना। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करो, ठीक है, लोग घूमने फिरने कहाँ निकल रहे हैं, तो ये चीज़ है। और जिन लोगों ने चैलेंजर या डिसरप्टर जो पूरा केस ये जो हुआ है, जो भी नई नई चीज़ आ रही हैं और उसको अगर कैप्चर कर लिया, जैसे मैंने मास्क, सैनिटाइजर ये एग्जाम्पल दिया था, वो लोग तो बहुत गजब का रिवॉर्ड लेंगे वो, ठीक है। इसी तरीके से PSUs जो हैं वो कहीं ना कहीं लो परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे यही आ जाती है कि जो कंपनीज इन पूरी इक्वेशन को समझ गई, वर्चुअस वे में चलती रही, तो वो तो पांडवों की तरह जीत जाएंगे, और जो नहीं समझ पाई तो वो कहीं ना कहीं विशियस वे में कौरवों की तरह ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।